तो हेलो स्टूडेंट, लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10वीं का यहाँ पास एकदम ओरिजिनल पेपर। ये है सेकंड पार्ट। प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का आ चुका है पेपर। यहाँ पास आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का है, कक्षा 10वीं का है, 2024-25 का रियल पेपर है। पार्ट 2 है। ये कौन सा है? सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो बच्चे नहीं देखे नीचे डिस्क्रिप्शन पर जा कर के देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया है और सारे के सारे आंसर पूरे बताए गए हैं। ठीक, एकदम 100% प्यारे बच्चों श्योर रहिए कि रियल पेपर है। 100% यही रियल पेपर है। अच्छे से तैयार कर लेना, इनमें से आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक, ये सभी के आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं। जो बच्चों को नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पास देखिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 6वां। और हाँ, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए प्यारे बच्चों, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है। 6वां नंबर क्या है? समुच्च जुताई क्या है? और इसकी अथवा में क्या है? चादर अपर्दन से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका आंसर मैं आपको बताए दे रहा हूँ कुछ टाइम से, तो आप देख लेना। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आंसर। एजेंडा 21 क्या है और इसके अथवा में क्या है? मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में है गहन जीविका कृषि से क्या तात्पर्य है? इनका आंसर बताऊंगा, थोड़ा सा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल टनल की 2 विशेषताएं लिखिए और इसके अथवा में है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इनके आंसर आप देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पास आप क्वेश्चन क्रमांक 6वां देख सकते हैं। ये वाला यहाँ पास 6वें का आंसर दिया गया है। इसके 8वें का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 7वां क्या है? एजेंडा 21 का आंसर यहाँ पास दिया गया है। इसके अथवा में कहा था मरुस्थलीय मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो मरुस्थलीय मिट्टी की 5 विशेषताएं यहाँ पास दी गई हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 8वां क्या था कि ये 8वें का उत्तर और ये 8वें का 8वां का उत्तर, दोनों उत्तर यहाँ पास दिए गए हैं। दोनों को आप अच्छे से लिख लेना। फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 9वां क्या था? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो अटल टनल की 2 विशेषताएं यहाँ पास फर्स्ट और सेकंड विशेषताएं दी गई है। इसके अथवा में आप यहाँ पास देख सकते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं को आधार पर करना है। तो ये यहाँ पास पूरा दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 10वां में क्या है? भारत में रेल परिवहन के विवरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखना है, जो कि 2 नंबर का 2 कारक लिख देंगे, मिल जाएगा आपको। इसके अथवा में क्या है? डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है? ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 11वां क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के कोई 2 योगदान लिखना है। क्या? 2 योगदान। और इसके अथवा में है आधारभूत उद्योग क्या है, उसको उदाहरण दे करके समझाइए। ये दो क्वेश्चन इसमें दोनों क्वेश्चन एकदम पेपर में आएंगे प्यारे बच्चों, हर इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्या है? हायर परचेंज व्यवस्था क्या थी और 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी व्यवस्थाएं आम रूप से चलान थी? ठीक, फिर यहाँ पास देखो 13 नंबर में क्या है? स्पिनिंग जेनी क्या है और इसके अथवा में है 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की 2 समस्याएं लिखिए। तो इन सभी के आंसर मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 10वें का आंसर, ये है 10वें का आंसर। रेलवे नेटवर्क विवरण पैटर्न के जिम्मेदार निम्नलिखित कारक प्रभाव करती है। ये स्थलाकृति कारक और आर्थिक कारक प्रशासनिक कारकों पर। और अथवा में क्या है? ये 8वें का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उद्योग के बढ़ते योगदान में निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति संभव है। 2 पॉइंट लिखने थे, लेकिन आप इसको पूरा 3 या 4 पॉइंट जरूर लिख करके आइएगा। फिर यहाँ पास देखो 11वीं के 8वां का आंसर।
ठीक। फिर ये 12वें का आंसर है हायर परचेंस वाला है, ठीक। फिर एक 8वें का आंसर है, 12वें का 8वें का आंसर एक लाइन का है, इसको आप लिख लेना। क्वेश्चन क्रमांक 13वें का आंसर यहाँ पास स्पिनिंग जेनी के बारे में है, इसको आप लिख लीजिएगा। और ये 8वीं का 8वां है, 13वें का 8वां है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, साक्षरता दर का क्या अभिप्राय है, और इसके अथवा में है धरनी विकास से क्या आशय है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। 15 नंबर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है, उदाहरण सहित बताइए, ये आपके पेपर में कल देखने को मिलेगा। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के प्रावधान बताइए, और इसके अथवा में है शहरी क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने हेतु सुझाव दीजिए। 17 नंबर क्या है, औपचारिक क्षेत्रों और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के बीच में अंतर बताइए, और अथवा में है कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणधारा की मांग क्यों करते हैं समझाइए। तो इन सभी के आंसर मैं यहाँ पास आपको दिखा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पास देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, और 14 के 8वां का आंसर यहाँ पास दिया गया है, दोनों को आप लिख लेना। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 15 के ये 8वां का आंसर यहाँ पास है, ठीक। क्वेश्चन क्रमांक 16 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, इनके कुछ पॉइंट लिख लेना, और इसके अथवा देखना है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं शहरी क्षेत्र रोजगार में वृद्धि निम्नलिखित की जा सकती है, और ये है क्वेश्चन क्रमांक 17 का आंसर ऋण के औपचारिक स्रोत और ऋण के अनौपचारिक स्रोत, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए ये है 8वें का आंसर कर्जदाता कर्ज देते समय ऋण धारक की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि, ये 3 पॉइंट आप लिख लेना, आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक। प्यारे बच्चों यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 18 है भारत में सूती वस्त्र उद्योग पर उपनिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है। 3 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये कल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अच्छे से तैयार कर लेना, 100% ये क्वेश्चन आया हुआ है। 8वें का आंसर अफ्रीका में रीडर प्रेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देखो 19वां नंबर क्या है, संसाधनों को विकास के आधार 4 वर्गों में बांटे, प्रत्येक वर्ग की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, ये 8वां का आंसर है प्यारे बच्चों। 8वां में क्या है, मृदा परिचय से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। 20वां क्या है, संघ सूची राज्य सूची व समस्त सूची को समझा करके लिखिए। 8वें में है केंद्रीय राज्य संबंध क्या है समझाइए। तो इन सभी के आंसर यहाँ पास देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन क्रमांक 18वें का आंसर प्यारे बच्चों, यहाँ पास आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये 18 का उत्तर है, ठीक। ये 18वें का उत्तर है, और ये 18वें का 8वां है, ठीक। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यह है क्वेश्चन क्रमांक 19 विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ये 19वें का आंसर है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इनमें से आपके एक भी छूटने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। ये है 19वें का 8वां, ठीक। फिर यह क्वेश्चन क्रमांक 20 संघ सूची राज्य सूची व समर्थी सूची को समझा करके लिखिए, ये 20वें का आंसर है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और ये 20वें का उत्तर है, 20वें का 8वां का उत्तर है। दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से आप लिख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के महत्व समझाइए, और इसके अथवा में है बैंकों में जमा राशियाँ किस प्रकार बैंकों की आय की स्रोत बनती है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, अक्सर आता ही आता है, आप भी तैयार कर लेना।
उपनिवेश में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी है क्यों? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्या है? सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भारत के सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने में मदद की है, समझाइए। ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, दोनों पेपर को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 23वां नंबर, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। चेन्नई कालकांड, कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम। और इसके अथवा में क्या है? दिए गए भारत के मानचित्र निम्नलिखित दर्शाइए। हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, भालखंड नागर और नागार्जुन सागर बांध। ये सारी चीज़ें आपको आपके मैप के द्वारा आपको दर्शाना है। तो ये सारे आंसर मैं यहाँ पास आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पास 21वें का उत्तर है, 21वें के अथवा का उत्तर। फिर ये 22वें का उत्तर आप देख सकते हैं अच्छे से, ये 22वें के अथवा का उत्तर है। ये 23वें का उत्तर। ये चीज़ें यहाँ पास दर्शाई गई है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये अथवा का उत्तर है, ठीक। ये आप दर्शा लीजिएगा सारे चीज़ें, यहाँ पास आप देख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं। और जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे, नीचे डिस्कशन पर लिंक है, जा कर के देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके लिए एकदम रियल पेपर लेकर के आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।